हेलो, मैं पंकज सर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSP क्लासेस @1 पर। आइए आप लोगों के लिए फिर से फिजिक्स क्या चल रहा है। फिजिक्स में हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। भौतिक विज्ञान में ये सेकंड चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन को क्या बोलेंगे? विराम और गति। विराम और गति। विराम और गति। चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज जानेंगे, इससे पहले हम विराम और गति में देख चुके हैं विराम किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, फिर स्पीड किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम चर्चा कर चुके हैं। और एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों का चर्चा अगले वीडियो में कर चुके हैं। चलिए आज देखते हैं एस्लेरेशन। व्हाट इज एस्लेरेशन? एस्लेरेशन किसे कहते हैं? तो चलिए लिखते हैं एस्लेरेशन का डिफिनेशन। क्या हो जाएगा एस्लेरेशन का डिफिनेशन? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन के दर को, वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्लेरेशन। वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। एस्लेरेशन, एस्लेरेशन कहते हैं। चलिए अब त्वरण को हम सूचित किससे करेंगे? तो त्वरण को हम सूचित करते हैं ए से। त्वरण को हम सूचित करेंगे ए से, ठीक है। क्योंकि क्या होता है एस्लेरेशन, तो त्वरण को हम सूचित किससे करेंगे? ए से। यहाँ छोटा ए दे दें, ए से, ठीक है। और सूत्र क्या हो जाएगा? चलिए सूत्र लिखते हैं। त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण जिसको सूचित करते हैं ए से बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन। क्या लिखेंगे? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? परिवर्तन के दर को, दर मतलब पहले भी बता चुके हैं, दर आए तो क्या नीचे। वेग में परिवर्तन के दर को, दर मतलब समय, जो समय लगा वेग में परिवर्तन जो हुआ उसमें जो समय लगा उसी को तो त्वरण बोलेंगे, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। अब चलिए अगर हम ये मान लें जो प्रारंभिक वेग अगर u हो और अंतिम प्रारंभिक मतलब इनिशियल वेग अगर u हो और अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी अगर v से सूचित करें और समय को किससे सूचित करते हैं? टाइम को t से। तो इस तरह क्या हो जाएगा? फिर से अगर यहाँ लिखें क्या हो जाएगा? संकेतों में सूत्र को लिखें तो क्या हो जाएगा? A इक्वल टू मतलब त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग माइनस क्या होगा? प्रारंभिक वेग बटा समय, ठीक है। अब चलिए A इक्वल टू अंतिम वेग क्या होगा? तो अंतिम वेग भी माने हैं तो भी माइनस प्रारंभिक वेग क्या होगा? u, प्रारंभिक वेग u, ठीक है, बटे समय को क्या? t। तो इस तरह से ये क्या निकल के आया? A बराबर v माइनस यू बाई टी। वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। चलिए अब त्वरण के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानते हैं। त्वरण क्या है? तो एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर मतलब तो अदिश राशि होते हैं, त्वरण क्या है? सदिश राशि है। और इसका SI मात्रक क्या हो जाएंगे? SI मात्रक हो जाएंगे मीटर। चूँकि वेग में परिवर्तन
के दर को क्या बोलते हैं? तो त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड अब बटे सेकेंड। तो इससे हमको क्या मिल रहा है? जो टाइम जो है वो डबल हो रहा है नीचे में, मीटर पर सेकेंड। तो वेग का, चूंकि वेग में परिवर्तन होगा तो वेग ही ना होगा, वेग परिवर्तन होके वेग ही आएगा। और वेग का यूनिट क्या है? मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। और फिर बटे क्या? समय है। तो मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, मंदन किसे कहते हैं? तो मंदन के बारे में लिखेंगे, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए इसे आप मिटा देते हैं। तो मंदन देखेंगे, मंदन, मंदन किसे कहते हैं? ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक त्वरण के मान को, ऋणात्मक त्वरण के मान को ही, ऋणात्मक त्वरण के मान को ही क्या बोलते हैं? मंदन या रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो ऋणात्मक वैल्यू, ऋणात्मक मान मतलब सारा चीज़ वही रह जाएगा। मंदन किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन यहाँ भी होगा बटे वेग में परिवर्तन के दर को ही मंदन बोलेंगे, लेकिन क्या होगा? ऋणात्मक। क्या टॉपिक नोट करेंगे? क्या? ऋणात्मक, ऋणात्मक त्वरण को, त्वरण के मान को मंदन कहेंगे। तो चलिए अब मंदन का भी एसआई मात्रक पहले लिखें। ये मंदन भी क्या होगा? यह मंदन भी क्या हो जाएगा? यह सदिश राशि होंगे, सदिश राशि है। फिर एसआई मात्रक क्या होगा? इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए ये देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ, ग्राफ का निरूपण। ग्राफ का निरूपण कैसे होता है? चलिए देखते हैं। समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। तो हम दूरी समय को लेते हुए ग्राफ का निरूपण करेंगे और देखेंगे। तो पहला ग्राफ है दूरी, ये जो लाइन है दूरी को शो करता है और ये समय को। तो और ये जो रेखा गुजरा है, तो इससे ग्राफ का निष्कर्ष क्या निकलता है? ग्राफ का निष्कर्ष निकलता है इससे, ये रेखा से, जो वस्तु क्या है? वस्तु किस रूप में है? विराम अवस्था में है। वस्तु क्या है? विराम, विराम अवस्था को, विराम अवस्था को क्या दर्शाता है? ग्राफ का निष्कर्ष क्या निकलता है इस ग्राफ से? जो वस्तु विराम अवस्था को दर्शाता है। अब चलिए नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ में ये दूरी, ये समय, इसको क्या बोलेंगे? ये जो लाइन गुजरा है इसको टेंजेंट या स्लोप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्लोप। ठीक है, स्लोप बोलते हैं। और स्लोप बराबर क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप बराबर क्या होगा? टेन थीटा। और टेन थीटा का मान क्या होगा? दूरी माइनस वेग। दूरी माइनस क्या हो जाएगा? वेग। जानेंगे टेन थीटा का मान क्या होगा? तो दूरी माइनस वेग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है दूरी समय का T1, ये एक रेखा और ये एक रेखा ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो प्रत्येक समय T1 पर अलग एंगल, T2 पर अलग एंगल, T3 पर बड़ा एंगल, T4 पर उससे भी बड़ा एंगल। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है? इसका निष्कर्ष है समय के साथ टेन थीटा का मान क्या हो रहा है? समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है टेन थीटा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अतः यहाँ समझेंगे, अगर
T2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T1, चूँकि T2 समय जो है वो T1 से बड़ा है, इसलिए स्लोप थीटा का भी मान क्या होगा, इसलिए tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1। चलिए अब और कुछ ग्राफ देखते हैं। 4 नंबर क्या है, दूरी समय ग्राफ है। तो ये जिस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है ये लाइन, इसका यह निष्कर्ष क्या निकलता है इस ग्राफ से, जो एक ही असंभव, ये जो ग्राफ है क्या है, असंभव ग्राफ है। क्या है, असंभव ग्राफ। क्या लिखेंगे, इसका निष्कर्ष होगा असंभव ग्राफ। रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही वस्तु दो स्थान पर तो नहीं हो सकते हैं, भिन्न स्थानों पर नहीं हो सकते हैं। एक ही वस्तु क्या होगा, भिन्न स्थानों पर भिन्न। आइए देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर में विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन क्या है, मीटर में, और समय क्या है, सेकंड में लेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, तो उसी तरह से समय भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 10 मीटर में 1 मिनट 1 सेकेंड, और 20 मीटर में 2 सेकेंड, 30 मीटर में 3 सेकेंड, 40 मीटर में 4 सेकेंड, 50 मीटर में 5 सेकेंड। इसको हम, इस लाइन को क्या बोलेंगे, स्लोप। ठीक है। तो इस ग्राफ से क्या हम समझ पा रहे हैं, जो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या विस्थापन भी हो रहा है, समय के साथ विस्थापन भी हो रहा। तो आप जान चुके हैं जो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ से अगर हमें स्लोप के बारे में पूछे, जो स्लोप बराबर तो tan थीटा होता है, वो तो थीटा के रिस्पेक्ट में, अगर थीटा दिए हुए हैं, लेकिन स्लोप यहाँ क्या हो जाएंगे, एक चीज़ लिखेंगे, y और x के अनुपात में, नीचे नहीं देख पाते होंगे, यहाँ देखें, tan थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, y बटे x। क्या हो जाएंगे, tan थीटा नहीं, स्लोप इक्वल टू y बटे x। इस तरह से स्लोप इक्वल टू y बटे x, अब बटे इक्वल टू tan थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्लोप इक्वल टू tan थीटा और स्लोप इक्वल टू y बटे x, तो हम तीनों को इक्वल कर सकते हैं। आइए आप देखते हैं गति से संबंधित कुछ समीकरण। पहले देखेंगे सरल गतीय समीकरण, फिर गुरुत्व के अधीन जो होते हैं, ग्रेविटी के अधीन समीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल गति समीकरण। चलिए ये देखते हैं गति के संबंध में समीकरण। तो ये क्या है, सरल गति समीकरण, सिंपल बोलेंगे, जिसमें से गति का पहला समीकरण क्या हो जाएगा, पहला गति के पहला समीकरण, या पहला समीकरण किसका, गति का पहला समीकरण, गति का क्या हो जाएंगे। तो हम अभी त्वरण के बारे में पढ़े, तो वहीं से आया है a इक्वल टू, सबसे पहले उसी से स्टार्ट करें, a इक्वल टू v माइनस यू बटे क्या था, t। तो यहाँ से अगर हम देखें क्रॉस गुना करें तो नीचे कुछ नहीं तो 1 से इसको गुना करेंगे तो v माइनस यू बराबर a गुना t। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, जो v बराबर u को अगर उधर भेज दें तो a t प्लस u, इसको सजा लें, v बराबर u प्लस a t। तो ये रहा मेरा गति का पहला समीकरण। कहाँ से आया, चूँकि त्वरण बराबर हम लोग जान चुके हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, और वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या, समय। तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो
मुझे क्या प्राप्त हुआ? गति का पहला समीकरण। दूसरा समीकरण गति का क्या हो जाएगा? तो s बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो दूसरा समीकरण क्या याद रखेंगे जिससे हम विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं? s बराबर ut प्लस हाफ AT²। उसके बाद तीसरा समीकरण पर आएंगे, क्या है? v² बराबर u² प्लस 2as। v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है। अब चलिए चौथा, और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसे याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। 3 तक तो आसानी से याद रह जाते हैं। चौथा देखते हैं, Sn बराबर क्या हो जाएंगे? Sn बराबर u प्लस a/2। Sn बराबर un बोल सकते हैं प्लस a/2, और यहाँ 2n-1। ठीक है। तो ये मेरा क्या है? गति का 4th नंबर का क्या समीकरण। इसको क्या किस में रखेंगे? 4th नंबर में। ठीक है। ये क्या था? 2nd नंबर। ये क्या था? 3rd नंबर। अब हम जानेंगे यहाँ क्या क्या है, यहाँ क्या क्या किसको क्या बोलते हैं। तो ए को तो त्वरण बोलते हैं, चूँकि त्वरण को सूचित करते हैं ए से। ठीक है। फिर भी को क्या बोलेंगे? भी को हम बोलेंगे अंतिम वेग। ठीक है। उसके बाद यू को क्या बोलेंगे? तो यू को बोलेंगे प्रारंभिक वेग। ठीक है। उसके बाद एस को क्या बोलेंगे? विस्थापन। ठीक है। Sn क्या हो जाएगा? जब n लगा रहे, ऐसे s रहे तो विस्थापन, ऐसे सिर्फ ऐसे तो विस्थापन, लेकिन Sn रहेगा तो क्या होगा? nवे समय में क्या? विस्थापन। nवे समय में विस्थापन। अब चलिए और क्या, और कुछ है? तो n क्या है? n क्या है? तो Sn हम जान गए, जो nवे समय में विस्थापन। n मतलब समय को सूचित कर रहा है। जैसे 1 रहेगा, t1 t2 जिस तरह ले, वो 1 सेकेंड या दूसरे सेकेंड या तीसरे सेकेंड इस तरह से होंगे। चलिए अब देखते हैं इस, तो हम एक बार फिर से रिवाइज करें। गति का पहला समीकरण क्या था? जो त्वरण के डिफिनेशन से ही हमें प्राप्त हुआ था, और याद भी रख सकते हैं, क्योंकि त्वरण का अगर डिफिनेशन हमें याद रहेगा तो उसी से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, समीकरण निकाल सकते हैं। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। ठीक है। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT²। ठीक है। तीसरा v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है। और चौथा क्या है? Sn बराबर un या un या u, सिर्फ u भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्लस a/2 मल्टीपल में 2n-1 ब्रैकेट में ले लेंगे। और क्या क्या किसको बोलते हैं? एक त्वरण हो गया, भी अंतिम वेग हो गया, u प्रारंभिक वेग हो गया, s विस्थापन हो गया, और Sn क्या हो गया? nवे समय में विस्थापन। और यहाँ t जान ले, t क्या हो जाएगा? समय। और n के बारे में बोले जैसे n क्या? जैसे t1 समय या t2 समय या t3 समय, इस तरह का जो भी बोले, दूसरे मिनट, तीसरे मिनट, चौथे मिनट तो लेंगे। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम करते हैं तो मुझे और भी अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो हम समीकरण जो लिखे, और क्वेश्चन अगर हल कर लेते हैं तो अच्छी तरीक़ा से हमें समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करके 5 सेकंड के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक सीधी रेखा में चलती है, तो 5 सेकंड के बाद वस्तु का क्या क्या ज्ञात करना है? तो अंडरलाइन करें, वेग और विस्थापन हमें इसमें निकालना है। दिया क्या है? तो देखें,
ये फर्स्ट लाइन में है, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो क्या क्या गिवन डाटा लिख लें, दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ। तो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है, मतलब प्रारंभिक, प्रारंभ या प्रारंभिक, प्रारंभ में वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग या प्रारंभ में वेग क्या हो जाएगा। तो u, जिसको u से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा 0। फिर करके 5 सेकंड के लिए, तो समय क्या जिक्र किया गया है, समय जिक्र किया गया है, समय क्या जिक्र किया गया है 5 सेकंड समय, जिसको t से सूचित करते हैं। t इक्वल टू क्या हो जाएंगे 5 सेकंड, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, 5 सेकंड के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम मात्रा से SI मात्रा जो है इसका, इससे समझ सकते हैं ये क्या है, त्वरण, ठीक है, त्वरण है। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, मतलब त्वरण कितना दिया है, त्वरण कितना दिया है, तो हम समझेंगे त्वरण जो है, त्वरण क्या A से डिनोट करते हैं, और त्वरण कितना दिया हुआ है, तो त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। एक सीधी रेखा में चलती है, ये क्या है त्वरण, ठीक है, त्वरण। ये सब गिवन डेट में है। अब चलिए हमें निकालना है 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग क्या होगा। तो ये जो गिवन डेट है और वस्तु का वेग निकालने के लिए, इससे हमें पता चल रहा है जो समीकरण 1 का प्रयोग अगर करेंगे, गति के समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, तो हम क्या वेग निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण के अनुसार, या गति के प्रथम समीकरण से क्या, v बराबर u प्लस AT, v बराबर क्या होते हैं u प्लस AT। फिर से यहाँ लिखें, v बराबर u प्लस क्या AT, यहाँ क्या है u है, v बराबर u प्लस AT। तो चलिए देखिए इसमें पुट करें वैल्यू ये सब, तो हमें v प्राप्त हो जाएगा। v तो निकालना है, वेग तो निकालना है ना, तो वेग रहने देते हैं। u क्या है, चूँकि विराम अवस्था से चलना शुरू किया है, तो u क्या हो जाएगा 0, प्लस त्वरण कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिखेंगे 4 मल्टीपल में t, समय क्या है 5 सेकेंड, तो लिखेंगे 5, और इस तरह से v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं विस्थापन निकालने के लिए गति का दूसरा समीकरण, और दूसरा समीकरण क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब इस पर मान पुट करते हैं। तो s तो निकालना है, छोड़ दिए। u क्या है मेरा, चूँकि विराम अवस्था से चलना शुरू किया है, तो u तो 0 हो जाएगा। और t क्या है, t 5 सेकेंड में बोल रहा है, तो t 5 मल्टीपल में होगा, प्लस हाफ a कितना है, तो 4 है, और t क्या है, तो 5 है, तो स्क्वायर है, तो क्या 2 बार लिखेंगे, 5 गुना 5, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। तो आप देखिए क्या आता है, s बराबर 5 गुना 0, तो 0 आ गया। और ये 1/2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ से 2 से 2 दूना 4 अगर कटेगा, तो s बराबर 0 प्लस 5 25, 25 दूना 50। तो s ये क्या है, विस्थापन है। विस्थापन को क्या, विस्थापन दूरी, विस्थापन का मात्रा क्या होता है मीटर, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या है वो दूरी है, तो इसका मात्रा क्या होगा मीटर, तो 50 मीटर। तो ये रहा वेग, जो वेग हम लोग निकाले 20 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का, और विस्थापन 50 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं।
एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। यहाँ क्या मिला, वस्तु जब स्टार्ट करता है चलना तो किस अवस्था में रहता है, विराम अवस्था में। 10 सेकंड के लिए वह एक समान त्वरण से, यहाँ बोल दिया त्वरण का मान क्या है, समान है, एक समान त्वरण से चलता है। तो पहले और दूसरे सेकंड में वस्तु के विस्थापन का क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें गिवन डेट में क्या है, गिवन डेट के रूप में क्या है दिया हुआ है, गिवन डेट, ठीक है, दिया हुआ में क्या है, तो टाइम इक्वल टू क्या है, 10 सेकेंड, टाइम है 10 सेकेंड, और विराम अवस्था से चलना शुरू किया है तो प्रारंभिक वेग क्या है, u बराबर 0, और समान त्वरण, तो हम यहाँ त्वरण a को x मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है पहले और दूसरे सेकंड में वस्तु के विस्थापन का वेग, तो यहाँ तो गति का समीकरण क्या लगेगा, ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्न के अनुसार गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, तो चौथा समीकरण क्या था, SN, चौथा समीकरण क्या था, SN बराबर U प्लस A/2 2n माइनस 1, ठीक है। इसे फिर से लिखें, SN बराबर U प्लस A/2 2n माइनस 1। तो चलिए इसी पर पुट करते हैं, T1 में विस्थापन देखेंगे, ठीक है, तो T1 में विस्थापन देखेंगे क्या होगा, तो SN फॉर्मूला क्या है, SN, तो T1 चूँकि पहले तो समय 1 सेकेंड लिए, तो T1 में देखेंगे तो U प्लस क्या आएगा, U प्लस A/2 और 2n माइनस 1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं T1 मतलब टाइम 1, U क्या है, U तो 0 है तो 0 दिए, प्लस A को तो x माने थे त्वरण को, तो यहाँ क्या देंगे x/2, और यहाँ 2n क्या है, तो चूँकि n तो 1 है, पहले सेकंड में ले रहे हैं तो n क्या लेंगे 1 माइनस 1, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, T1 बराबर मतलब S1 बराबर भी बोल सकते हैं क्या, 0 प्लस 2 1 का 2 और माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 में 1 गया 1, तो x/2 गुना 1, तो T1 बराबर 0, प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या आएगा x/2। अब ये T1 निकला, अब हम दूसरे सेकंड के लिए क्या निकालते हैं, T2, तो T2 में फॉर्मूला तो सेम रहेगा, U प्लस A/2 2n माइनस 1। चलिए पुट करते हैं, तो T2 क्या देखेंगे, टाइम क्या है, दूसरे सेकंड में बोल रहा है, फिर U क्या है, चूँकि प्रारंभिक क्या है 0, प्रारंभिक क्या है वेग 0, प्लस A का मान तो x रखे हैं तो x/2, और यहाँ 2, फिर n क्या है दूसरे सेकंड में, तो n मल्टीपल में 2 माइनस 1, तो इस तरह से T2 इक्वल टू क्या आ रहा है 0 प्लस 2 दूना 4, और 4 में 1 गया तो क्या हो जाएगा x/2 इंटू 3, तो यहाँ फाइनली T2 क्या आएंगे या S2 क्या आएंगे 0 प्लस 3 गुना x, तो क्या हो जाएंगे 3x/2। अब चलिए इसका अनुपात मांग रहा, किसका, पहले और दूसरे सेकंड में वस्तु के विस्थापन का अनुपात, तो नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखिए आप लोग, तो लिखेंगे अनुपात, तो T1/T2 मतलब पहले सेकंड बटे दूसरे सेकंड का विस्थापन जो आया है उसका अनुपात, तो T1 का मान क्या आया है x/2, तो ऊपर लिखेंगे x/2, और
पूरे में बटे क्या S_T2 क्या आया है 3x बटे 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे का 2 से 2 कट गया और ऊपर x से x कट गया, तो क्या बचा S_T1 बटा S_T2 बराबर ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 3। तो इस तरह से S_T1 अनुपात S_T2 मतलब पहले सेकंड में विस्थापन अनुपात दूसरे सेकंड में विस्थापन इक्वल टू क्या 1:3। ठीक है, ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए अब लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करके, तो विराम अवस्था को अंडरलाइन करेंगे और जानेंगे वस्तु जो चला है उसका आरंभिक वेग क्या होगा, u बराबर 0 होगा करके पहले 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से एक सीधी रेखा में चलती है। क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ने से क्या क्या पता चला एक बार लिख लें। गिवन डेट में क्या क्या होगा, तो u बराबर 0 चूँकि प्रारंभिक अवस्था से चलना प्रारंभ किया है और प्रारंभ करके पहले 5 सेकंड, तो समय t बराबर क्या 5, t बराबर क्या हो जाएंगे 5 सेकंड में त्वरण क्या दिया हुआ a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, अब चलिए आगे और अगले 5 सेकंड में आगे अगर पढ़ें तो अगले 5 सेकंड में एक समान वेग से, इस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे, जो एक समान वेग से मतलब वेग परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो जब वेग परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण क्या हो जाएगा, क्योंकि वेग परिवर्तन के तो दर को त्वरण कहते हैं। और जब यहाँ लिख दिया है जो अगले 5 सेकंड में एक समान वेग से चल रहा है, तो एक समान वेग से चलने का मतलब त्वरण क्या हो जाएगा सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको पहले 5 सेकंड में जो दूरी तय किया वो निकालेंगे और दूसरे 5 सेकंड में जो दूरी तय किया वो निकाल के दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या निकल जाएगा टोटल 10 सेकंड के पश्चात उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम जाने, जो यहाँ सबसे पहले निकाल लें गति के पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस at। तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं क्योंकि इसका वेग क्या रहा होगा, तो v बराबर u क्या, चूँकि चलना शुरू किया है विराम अवस्था से तो u हो जाएगा 0 प्लस a कितना है, तो 4 गुना t कितना है 5, तो v बराबर 5 चौक क्या 20, तो v बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब अगर यहाँ हम देखें पहले क्या देखेंगे S1 निकालेंगे। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, जो भी 20 मीटर पर सेकंड निकलने के बाद हम S1 निकालेंगे, मतलब विस्थापन 1 पहले 5 सेकंड में। तो S बराबर गति के दूसरे समीकरण से क्या है, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सूत्र तो यह है गति का दूसरा समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चूँकि 1 पहले सेकंड का बोल रहा है तो इसलिए S1 दिए। तो चलिए अब बैठाते हैं S1 जो होगा पहले जो है तो वो तो विराम अवस्था से चलना शुरू किया है, और विराम अवस्था से चलना शुरू किया है तो u क्या हो जाएगा 0, u 0, t क्या है मल्टीपल में t 5 सेकंड, तो 5 प्लस हाफ ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है पहले 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, तो इंटू 4 और फिर टी का स्क्वायर, टाइम क्या है 5, तो टी का स्क्वायर है तो इसलिए इसे 2 बार लिखेंगे 5 गुना 5। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। S1 बराबर हो जाएगा 5 गुना 0 तो 0, और यहाँ ये 2 से 2 दूना 4 अगर कट जाए तो 5 है 25 और 25 दूना क्या हो जाता है 50। तो S1 बराबर हो जाएगा क्या 50 मीटर विस्थापित हुआ। अब चलिए हम देखते हैं S2, और S2 जब निकालेंगे तो एक चीज़ ध्यान देंगे,
अगले 5 सेकंड में, समय तो 5 सेकंड ही रहेगा, अगले 5 सेकंड एक समान वेग से, तो चूंकि वेग जो निकाल चुके हैं इसका वेग यहाँ पर चूंकि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है, तो इस बार आरंभिक वेग क्या हो जाएगा, तो जो ये अंत हुआ है, अंत किस पर हुआ है, तो 20 मीटर पर सेकंड, तो आरंभिक वेग क्या कहलाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ है तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण यहाँ क्या हो जाएगा देखेंगे, क्या रह जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड ही, ठीक है। अब चलिए अब S2 निकालते हैं। S1 50 मीटर हो गया, U अब क्या हो जाएगा, चूँकि अंत यहीं हुआ है तो अब अगले 5 सेकंड के लिए जो मेरा प्रारंभिक वेग जो स्टार्ट होगा वो तो पहले का अंतिम वेग, चूँकि जो 20 मीटर पर सेकंड निकाले हैं वही क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। और ए जब एक समान वेग है, वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो त्वरण भी क्या होगा, नहीं चेंज होगा। तो चलिए अब S2 निकालते हैं। तो S2 भी फार्मूला तो वही होगा, UT प्लस हाफ AT², ठीक है। तो अब चलिए इस पर मान बैठाते हैं। तो S2 बराबर U क्या है 20, तो 20 गुना T क्या हो जाएगा, अगले 5 सेकंड, तो टाइम तो 5 सेकंड ही है, प्लस हाफ A कितना है, तो A क्या है, त्वरण भी सेम है क्योंकि एक समान वेग है, वेग परिवर्तन हुआ ही नहीं, जो त्वरण परिवर्तन होगा तो त्वरण कितना है 4 इंटू T², टाइम क्या है 5 है, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीपल, 5 इंटू 5। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। S2 बराबर 2 1 का 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, इंटू में था, 20 पंचे 100 प्लस है बीच में तो प्लस 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 क्या होगा 25, 25 दूना 50। तो इस तरह से S2 क्या आया, S2 क्या हो जाएगा 150 प्लस 100 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 150 क्या मीटर, चूँकि डिस्प्लेसमेंट है। अब चलिए यहाँ अगर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो S2 क्या होगा, S2 कितना आया 100 प्लस 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो इस तरह से 10 सेकंड के पश्चात उस वस्तु का विस्थापन कुल क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 10 सेकंड पश्चात वस्तु का कुल विस्थापन हो जाएंगे क्या, तो S1 प्लस S2, तो चलिए S1 और S2 का मान जो आया क्या आया, S1 और S2 का मान क्या आया, S1 का 50 प्लस S2 कितना 150। तो इस तरह से अगर ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 200 क्या मीटर, ठीक है। तो कुल विस्थापन 10 सेकंड के पश्चात कितना होगा 200 मीटर। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स GSP परिवार।